एक बार फिर से स्वागत है एक लाजवाब सी वीडियो में, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं साइंस के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। जी हाँ, आप लोगों का वेट था तो एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है, वो भी 50। और ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप सोच नहीं सकते हो। इतने इम्पोर्टेंट है जितना तुम्हारा उसका मैसेज का आना इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो ना? तो उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी होने वाला है क्लास, ठीक है? तो एक भी को मिस मत करना। और थ्योरी जहाँ पर होगा मैं थ्योरी भी समझाऊंगा, और जहाँ पर आंसर बताना होगा क्वेश्चन उसका भी जवाब दूंगा। तो एक भी चीज़ को मिस मत करना, और अपने दोस्त में इस वीडियो को पहले ही शेयर कर दूँ, क्योंकि लाजवाब क्लास होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है? पहला भी क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल कितनी होती है? और ये क्वेश्चन न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश की चाल पूछा है तो बताओ भाई, प्रकाश की चाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में लाइट जो है इतना मीटर ट्रेवल कर सकता है, एक सेकेंड में, सोच सकते हो, ठीक है? अगला है हमारा, गति का पहला नियम किसके द्वारा दिया गया था? बताओ भैया, गति का पहला नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो गति का पहला नियम दिया गया था न्यूटन बाबा के द्वारा। और यही न्यूटन है जिसने फर्स्ट लॉ दिया, सेकेंड लॉ दिया और थर्ड लॉ दिया। 3 नियम यह किसने दिया था? न्यूटन ने, ठीक है? आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि गति का तीसरा नियम किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा। गति का दूसरा नियम न्यूटन के द्वारा। गति का पहला नियम न्यूटन के द्वारा। सब नियम न्यूटन है, यही न्यूटन है जो पूरा का पूरा फिजिक्स को लाया है, ठीक है? और अगर हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, या न्यूटन बाबा ना जाने वो एप्पल जो गिरा था इसके सर पर, उसको अगर खा लेते तो भाई आज इतना फिजिक्स डेवलप ही नहीं होता। इन्होंने रिसर्च कर दिया भाई, तब पढ़ना ही पड़ेगा सब। अगला है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, बताओ आप लोग। तो अभी मैं आपको किसके बारे में बता रहा था? न्यूटन बाबा के बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, ये जो क्लास होने वाली है यार फिजिक्स की होने वाली है, स्पेशल फिजिक्स में यहाँ देखा जाएगा, ठीक है? मतलब साइंस का सभी क्वेश्चन आएंगे आपको। अगला है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? पहला है, ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दूसरा है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तीसरा है, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना नाश। चौथा है, ऊर्जा केवल ध्वनि में बदलती है। ना 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 ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा को ना तो निर्माण होता है ना ही नाश होता है, तो आखिर होता क्या है बताओ अब। बताता हूँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है उसे समझो, कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होगा ना ही नाश होगा, बशर्ते ऊर्जा का एक चीज़ हो सकता है, वो क्या है? वह है रूपांतरण। मतलब ऊर्जा एक एक ऊर्जा ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, मतलब कि ऊर्जा एक अति से दूसरे में जा सकता है, ठीक है? उसे ही हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि इंसान भाई बदल गया है, उसी तरह से ऊर्जा संरक्षण कहता है भाई बस इंसान तुम क्यों बदल रहे हो भाई, ऊर्जा भी बदलता है। तो ऊर्जा भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है? समझ रहे हो ना? अगला है, विद्युत परिपथ में प्रवाह मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत परिपथ में प्रवाह को मापने वाला यंत्र क्या है? वह है एमीटर। एमीटर के द्वारा हम मापते हैं विद्युत परिपथ को, ठीक है? अगला है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर। तो सब पर भाई। और प्रतिरोध होता क्या है उसे समझो। मान लो ये एक कोई तार है, इस तार से जितना करंट फ्लो होना था आई, उसको फ्लो होने में जो रुकावट पैदा करती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि धारा के प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न करती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, समझ गए ना? अगला है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? बताओ भाई आप। यह बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप बताओगे, बताओ अब जल्दी से, देख लो एक बार, बताना कमेंट में। अगला है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है?
तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है वह कहाँ, स्टील में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टील में ध्वनि बहुत तेज़ी से चल सकती है, इतना तेज़ी कि वो सबसे ज़्यादा स्टील में ही चलती है। मतलब ध्वनि बोलता है भाई मुझे स्टील दे दो, मैं स्टील में सबको पीछे छोड़ दूंगा, मैं स्टील का राजा हूँ। कौन? ध्वनि। अगला है लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी होती है लेंस के केंद्र से फोकस तक की दूरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है धातु में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है। धातु में विद्युत प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है। चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो वह बढ़ता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अगला है परावर्तन का नियम क्या बताता है। परावर्तन का नियम बताता है क्या, अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जब भी बनेगा वह चलती हुई विद्युत धारा की ओर बनता है। समझो इसे, ये कोई तार है, ठीक है इससे करंट फ्लो हो रहा है, मान लो, ठीक है। ये करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट जब फ्लो हो रहा है ना तो इसके चारों ना क्या बनता है, एक धारा का बन जाता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उसे ही हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अगला है वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है। वोल्टेज का एसआई मात्रक भाई वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कौन सा यंत्र बल को मापता है। कौन सा यंत्र बल को मापता है, वह है न्यूटन मीटर। ठीक है। अगला लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डाइऑप्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जिस तरह से तुम बोलते हो ना मेरी शक्ति इतनी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये चेंज कर दूंगा, तो उसी तरह से लेंस जो होता है चश्मा हमारा, उसकी भी एक शक्ति होती है, लेकिन हम उसको मापते कैसे हैं। तुम्हारी शक्ति को हम कैसे मापेंगे, जब तुम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, जब तुम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो तुम्हारी माता पिता जो तुम्हारे दोस्त होंगे वो भी बोलेंगे हाँ भाई तुम्हारे अंदर में शक्ति है, तुम यूपीएससी कर सकते हो। ठीक है। और लेकिन जो बोलेगा वो किसके आधार पे बोलेगा, वो बोलेगा क्यों, क्योंकि तुमने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा किया हो। वैसे ही लेंस की जो शक्ति होती है उसका मात्रक क्या है, वह डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं कोणीय संवेग किससे संबंधित है। कोणीय संवेग किससे संबंधित है, वह घूर्णन गति से संबंधित है। ठीक है। अगला है किसी वस्तु का वजन किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का वजन किस पर निर्भर करता है, वह देखो किसी वस्तु का यह वजन है, इसे निर्भर करता है पहले तो इसका जो द्रव्यमान है, वास्तविक द्रव्यमान 10 kg, और दूसरा होता है इसकी गुरुत्वाकर्षण पर, यानी कि इसको कितने तेज़ी से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है, इस पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज। अगला है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या होता है। बताओ भाई क्या होता है, बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम पढ़े होगे तो पक्का इसे कमेंट में बताना, इसका सही आंसर क्या होगा, तुम्हारे लिए ही है। ठीक है। अगला है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक बताओ। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। तुमसे मम्मी कहती है भाई, क्या कहती है तुमसे कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, लेकिन तुम क्या बोलते हो भाई, मतलब मम्मी मैं तो अभी थक गया हूँ, मैं नहीं करूँगा, लेकिन कार्य मम्मी बोली कि तुमने कुछ नहीं किया। ठीक है। तो उसका ऐसा मतलब क्या है, जूल। अगला है शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, बताओ भाई, शक्ति का ऐसा मतलब होता है वाट। ठीक है। अगला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया गया न्यूटन बाबा के द्वारा, और यही न्यूटन बाबा है जो गति के कौन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ,
यानी कि गति का प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम को देते हैं कौन? यही न्यूटन बाबा। इन्होंने ही फिजिक्स की मतलब तो फिजिक्स को पूरा बनाने का ना यही है न्यूटन बाबा। अगला है ऊर्जा के रूपांतरण में क्या होता है? ऊर्जा का रूपांतरण में क्या होता है? तो ऊर्जा का रूप बदलता है, यह भी आपको बताया। बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। लेंस द्वारा बनने वाली छवि किस पर निर्भर करती है? लेंस द्वारा बनने वाली छवि किस पर निर्भर करती है? तो वह इनमें से सभी पर निर्भर करती है। अगर वस्तु की स्थिति क्या है ये भी डिपेंड करता है कि लेंस में जो इमेज बनेगी वह कैसे बनेगी। दूसरा लेंस का प्रकार, अगर अच्छा लेंस है तो उस ठीक बनेगी, अवतल लेंस है उत्तल लेंस है तो उस पर भी डिपेंड करता है, फोकस दूरी पर भी डिपेंड करता है, तो इनमें से सभी पर डिपेंड कर जाएगा। अगला है घर्षण किस कारण से उत्पन्न होता है? घर्षण किस कारण से उत्पन्न होता है? वह होता है सतह के खुरदरापन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मान लो ये कोई बहुत ही ज़्यादा हुआ, चलो अब बनाता हूँ भाई। देखो ये कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो, और यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसे उबड़ा खुबड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे एक मैं बॉल लेता हूँ। अगर इस बॉल को इधर धकेलोगे तो ये बहुत ही स्लो जाएगा, लेकिन जब मैं इसी बॉल को अब क्या करूँ, इस पर फिसलाऊँ तो वो बहुत ही स्मूथ, बहुत आसानी से फिसल जाएगा। तो वही घर्षण होता है। घर्षण जैसे सतह जितना ऊबड़ खुबड़ रहेगा उस पर बहुत ज़्यादा घर्षण लगेगा, और सतह जितना ज़्यादा चिकनी रहेगी उस पर बहुत आसानी से चल जाएगा, उस पर घर्षण बहुत कम लगेगा। ठीक है। अगला है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी कि उस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, जड़त्व बहुत ज़्यादा होगा। और जड़त्व का नियम क्या कहता है ये बताओ। जड़त्व यहाँ पर गलत हुआ टाइप, ठीक है। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि वस्तु अपनी अवस्था में रहना चाहता है, मतलब वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह भाई विरामावस्था में रहना पसंद करेगा, वह गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना पसंद करेगा, वही जड़त्व का नियम कहलाता है। और इस जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल लेंस का उपयोग इनमें से कहाँ होता है? पहला है दूरबीन में, बहुत दूर देखना है हमको, तो चश्मा में, माइक्रोस्कोप में। तो भाई इसमें ना सभी में क्या होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है। अगला है बल और त्वरण का संबंध किस नियम में बताया गया है? तो बल और त्वरण का जो नियम है वो बताया गया किस में? वह बताया गया दूसरा नियम में, न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है। अगला है प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सबसे अधिक होती है? प्रकाश का परावर्तन अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा होगा कहाँ पर? चिकनी सतह पर। आप इसे समझो, मान लो ये एक सतह है, ठीक है, और ये भी एक सतह है, ठीक है, लेकिन उबड़ा खुबड़ा है। इस पर प्रकाश आएगा, ये आराम से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे रिफ्लेक्ट होने में, मतलब परावर्तन होने में। लेकिन यहाँ पर प्रकाश आएगा, यहाँ पर देखेगा, यहाँ ऊपर थोड़ा नीचे जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, किसी भी ओर जा सकता है। लेकिन जब सतह चिकनी रहेगी तो आराम से स्मूथली यह परावर्तन की क्रिया हो सकती है। अगला है ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जा सकती है? तो ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जा सकती है? तो इनमें से तो सभी के रूप में भाई संग्रहित कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा, बैटरी में हम संग्रहित कर लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को भी संग्रहित कर सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को भी करते हैं। अगला है ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है? बताओ भाई ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है? तो वह होती है अनुदैर्ध्य तरंग की तरह। आप अभी तक अपने दोस्त का प्राकृतिक नहीं समझ पाए हो क्या? बताओ आप कमेंट में कितने लोग अपने दोस्त के प्रकृति के बारे में जानते हो, वो मेरा दोस्त ऐसा है ऐसा है। लेकिन ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है। अगला है परिपथ में वोल्ट मीटर किसके साथ जोड़ा जाता है? समझ रहे हो? हमारा जो परिपथ होता है, जो बोर्ड होता है, और जो करंट आता है उसमें वोल्ट मीटर जो जोड़ते हैं वो किसके साथ जोड़ते हैं, मतलब किस क्रम में? वह जोड़ते हैं हम समांतर में, समांतर क्रम में। ठीक है। अगला है दर्पण द्वारा बनती छवि कैसी होती है? दर्पण द्वारा बनती छवि कैसी होती है? इसका आंसर बताओ आप।
बताओ भाई, मैं क्यों बताऊँ? इतना इजी इजी क्वेश्चन को तुमने बोलोगे? बताओ जल्दी से। आपको कहीं पैसा जरूर देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी क्लासेस चलती है फ्री में, जहाँ से आप आराम से क्लासेस कर सकते हो। फालतू का पैसा बर्बाद मत करो। वही पैसा के आप कुछ खा लो, बहुत मस्त रहोगे। ठीक है। यूट्यूब पर बस एक ही है कि आपको डे बाय डे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? चुनो भाई इसमें। क्या एल्युमिनियम चुंबक है क्या? मैंने तो नहीं सुना। अगर तुम सुना हो तो कमेंट में बताना। तांबा? ना भाई ना। प्लास्टिक? अरे ये तो है ही ना। यहाँ बचता कौन है? लोहा। लोहा है क्या? चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक से आकर्षित होगा। समझ रहे हो? जैसे तुम मुझसे आकर्षित हो, उसी तरह चुंबक भी आकर्षित होगा। किस? लोहा भी किससे? चुंबक से। अगला है, प्रकाश का अपवर्तन किस घटना का कारण है? प्रकाश का अपवर्तन किस घटना का कारण है? बताओ भाई इसका आंसर। रेडियो तरंग किसका उदाहरण है? रेडियो तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ही उदाहरण है रेडियो तरंग। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर, दूरी पर, दोनों पर? बताओ। मैं बताता हूँ, बता दूँ? चलो सुनो। ये पृथ्वी की सतह है, ये कोई वस्तु है। ठीक, ऊपर आपने इस देखो, पृथ्वी की सतह है, ये कोई वस्तु है। अगर ये वस्तु बड़ा है तो पृथ्वी इसे तेजी से अब रुक जाओ, तेजी से नीचे खींचेगी। छोटा है तो ये बहुत ऊपर जाएगा और तेजी से आएगा। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ आपको, रुको अच्छा से। मान लो आप एक 2 kg का एक बॉल लो, ठीक है, गेंद है, और एक 20 kg का बॉल लो। ठीक, दोनों को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंको, तो बताओ सबसे ऊपर कौन जाएगा? आप बोलोगे 2 kg वाला। 2 kg वाला ऊपर गया, क्योंकि इसका क्या वजन कम था, आप तेजी से ऊपर फेंक सकते हो। ठीक है। और एक क्या है, 20 kg, इतना ही हाइट पर जा सकता है जितना आप उठा सको, मानो तो। ठीक है। अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पता है, केंद्र केंद्र से लगता है, तो पृथ्वी सबसे पहले किसको खींचेगा? जो दूर गया है। जो वस्तु जितना दूर रहेगा ना, उसको उतना तेजी से खींचेगा। तो 20 kg और 2 kg में सबसे पहले कौन आएगा? जो मतलब गिरेगा, तब को पता है। ठीक है, तो यही दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, तापमान मापने का उपकरण कौन सा है? थर्मामीटर। और भाई बताओ, थर्मामीटर, ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे ही एग्ज़ाम में उड़ा दोगे आराम से। आप 400 नंबर से ज़्यादा लाओगे। ठीक है। तापमान को कौन से मापते हैं? थर्मामीटर से। तुमको जब बुखार लगता है, डॉक्टर के पास जाते हो, तो बुखार कैसे पता था कि इतना डिग्री सेल्सियस है? थर्मामीटर की वजह से। ठीक है। अगला है, धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो धारा का प्रवाह हमेशा होता है उच्च विभव से लेके निम्न विभव की ओर, मतलब हाई लेवल से लो लेवल की ओर होता है। ठीक है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये सब सोच देख लो। नहीं विश्वास हो रहा है तो PYQ लगा के देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसे हम शॉर्ट में PYQ बोलते हैं, मतलब पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र। ठीक है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? यह होता है 1.33 होता है जल का अपवर्तनांक। अगला है, किसी वस्तु की गति बदलने का कारण क्या है? भाई, किसी वस्तु के गति बदलने का कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बदलने का कारण वह हो जाएगा क्या? बल। अगर हम बल लगा के किसी वस्तु को गति में चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर कोई वस्तु यहाँ पर आराम से विरामावस्था में रखा हुआ था, उसमें हम बल लगा के उसके गति में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। बदलने का कारण है, खैर इंसानों को बदलने का कारण पता ही नहीं चलता है, कब कौन बदल जाता है। आप बताना भाई, आपका भी कोई बदला है क्या? लेकिन हम वस्तु के गति के बदलने के कारण का पता लगा सकते हैं। ठीक है। अगला है, प्रकाश की किरणों का मुड़ना का नाम क्या है? बताओ। प्रकाश की किरणें जब मुड़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परावर्तन। प्रकाश आया, यहाँ से मुड़ के इधर चल गया, सतह से टकरा के इधर चल गया, तो मुड़ा ना भाई, क्या हुआ? परावर्तन हुआ।
ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन देखो ना, सूर्य। क्यों? क्योंकि भाई कब करोड़ों साल से वो हमको ऊर्जा दे रहा है और करोड़ों साल देगा, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हम क्या मानेंगे? सूर्य को मानेंगे। ठीक है, अगला है ध्वनि का परावर्तन कहाँ देखा जाता है? ध्वनि का परावर्तन कहाँ देखा जाता है? तो ये सभी जगह में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? सभी जगह में। न्यूटन गति का दूसरा नियम किस समीकरण में व्यक्त होता है? न्यूटन गति का दूसरा नियम किस समीकरण में व्यक्त होता है? पहले ये बताओ दूसरा नियम क्या कहता था? मास और एक्सीलरेशन में बताता था संबंध। पीछे हमने देखा तो F बराबर क्या होगा? m इंटू ए। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई जूल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबक की शक्ति किस पर निर्भर करती है? चुंबक की शक्ति उसके आकार पर निर्भर करती है, ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करता है, सामग्री और आकार पर, या केवल धातु पर? है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्त में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दो। आपको इस यहाँ पर ऐसे ही और वीडियो मिलने वाले हैं रोज़, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।